हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अनम सईद और इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में और फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ विच आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विद यू। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी विच आई लिंक बिलो हेयर एज़ वेल, जिसमें मैंने बताया था कि म्यूचुअल फ़ंड्स की असेसमेंट कैसे करते हैं। एक म्यूचुअल फ़ंड की जो फंड मैनेजर रिपोर्ट है वो जाके निकालते हैं, उसको स्टडी कैसे करते हैं, उसका कंपैरिजन कैसे ड्रॉ करते हैं और उसकी बेसिस पे आई गॉट अ लॉट ऑफ गुड फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितने लोगों को इंटरेस्ट है इस चीज़ में बट वो समझ नहीं पा रहे। और हमारे पास पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरह के टूल्स इतनी तादाद में मौजूद भी नहीं हैं जिससे हम गेज कर सकें कि अच्छा अगर ये एक म्यूचुअल फ़ंड है और इसमें इस तरह के रिटर्न्स आ रहे हैं, इसकी इस तरह की नेट एसेट वैल्यू है, इसमें इस तरह के टोटल एक्सपेंस रेशोज़ हैं, तो दूसरे म्यूचुअल फ़ंड में क्या चल रहा है, हाउ कैन वी कंपेयर दैट, किस तरह इजीली हम इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। और बाहर के मुल्कों में इस तरह के टूल्स इजीली अवेलेबल होते हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली नाउ देयर इज़ अ टूल, देयर इज़ एन ऐप, इट्स कॉल्ड बेहतरी। और बेहतरी एक्चुअली हम सबकी बेहतरी के लिए आई है। आई फर्मली बिलीव दैट एंड it's a genuine sort of video, a genuine sort of a message to all of you कि आप एक दफ़ा ये ऐप डाउनलोड करके ज़रूर जस्ट चेक इट आउट। आप देखें आप किस तरह से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू दिस, और मे बी जस्ट सिर्फ कंपेयर करके उसका डेटा यूज़ कर सकते हैं एज एज एन एनालिटिकल टूल। और उसकी मैं आज आपके सामने एक डेमॉन्स्ट्रेशन भी करूँगी। मैं आपके सामने वो टूल थोड़ा सा यूज़ करके देखूँगी और स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपसे शेयर भी करूँगी ताकि आप भी समझें कि मैं किन किन एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ व्हेन इट कम्स टू दिस ऐप, और आप भी उसको यूज़ करके देखें, एक दफ़ा कंपैरिजन ड्रॉ करके देखें एंड इफ़ यू थिंक इट इज़ यूज़फुल तो जेन्युइनली उसको यूज़ करें। अगर आपके उसके बारे में कोई सवालात हों तो ऑफ कोर्स यू कैन लीव दैट इन कमेंट्स एंड आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड। ठीक है जी। सो फॉर डेमॉन्स्ट्रेशन पर्पसेस आई एम यूजिंग माई अदर फ़ोन टू जस्ट क्विकली गो थ्रू द ऐप। मैंने बेहतरी ऐप में जाके अपना अकाउंट पहले ही रजिस्टर कर लिया था, बिकॉज दिस वीडियो इज़ ऑफ कोर्स फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, और उसमें मैं नहीं चाहती थी कि हम पूरे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरें, मगर मैं आपको बता देती हूँ वर्बली कि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस क्या था। उसमें मैंने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट बैक पिक्चर दी, उसमें मैंने अपनी बेसिक अकाउंट इन्फॉर्मेशन दी, अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जो कि इट वाज जस्ट टू चेक वेदर आई एम द सेम पर्सन और नॉट। प्लस ये ज़रूर याद रखिएगा बेहतरी SCCP से ऑथराइज्ड है, वेरीफाइड है। सो ऑफ कोर्स उस तरह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई अनऑथराइज्ड ऐप तो नहीं है। आप इसके सर्टिफिकेट्स इसकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, इसकी ऐप में भी मौजूद हैं। अब मैंने ऐप में लॉगिन कर लिया है, राइट। अब मेरे पास मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू आ रही है, मेरे पास मेरे फ़ंड रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, एक रिकमेंडेशन सर्वे भी आ रहा है। रिकमेंडेशन सर्वे में वो बेसिकली ये चेक करेंगे, अगर मैं उस पर क्लिक करूँ कि मेरी एज, मेरी जॉब, मेरी एनुअल इनकम, इस सब के हिसाब से मुझे किस तरह के रिस्क प्रोफाइल में जाना चाहिए या किस तरह के रिस्क लेने की मेरी एपेटाइट होनी चाहिए, राइट। सो इट्स बेस्ड ऑन वट एवर द आंसर्स यू गिव ऑन दिस रिकमेंडेशन सर्वे। अगर आप चाहें तो आप उसके थ्रू अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं काफ़ी श्योर हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड्स में किस तरह की इन्वेस्टमेंट में जाना चाहती हूँ, मे बी आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम मीडियम टू हाई रिस्क, तो आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट, इसलिए मैं ये रिकमेंडेशन सर्वे फिल नहीं करूँगी। नीचे जाएँ तो आप देखें मेरी वॉच लिस्ट आ रही है, उस पर मैंने 1-2 म्यूचुअल फंड्स डाले हैं बिकॉज आई जेनवनली फाइंड दीज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड डाला है और मीज़ान का ही एसेट एलोकेशन फ़ंड डाला है। दोनों के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। आप देखें तो नीचे 1 ईयर का एब्सोल्यूट रिटर्न भी लिखा हुआ आ रहा है, विच इज़ 52.31% फॉर मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड, और एसेट एलोकेशन में अराउंड 50.95%। बिकॉज ऑफ कोर्स रिस्क प्रोफाइलिंग डिफरेंट होती है फॉर मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड वर्सेस एसेट एलोकेशन फ़ंड, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आप चाहते हैं उन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी तो प्लीज़ वो वीडियो एक दफ़ा दोबारा ज़रूर देखिएगा। अब आप देखें तो नीचे कुछ कलेक्शंस आ रही हैं, राइट। इसमें आ रहा है हाई रिटर्न, इसमें आ रहा है पॉपुलर फंड्स, ग्रोथ फंड्स, शरिया कंप्लायंट फंड्स, फिर कुछ ऐसे फंड्स आ रहे हैं जिसमें आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगेन ये बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम स्टार्ट कितने से करेंगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है। सो इस ऐप का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि क्लियरली फ़िल्टर आउट हो गया कि आप 500 रुपये से जहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं आप उस फंड पे चले जाएं।
लो रिस्क एपेटाइट है तो लो रिस्क फंड में चले जाएं. हाई रिटर्न से मुराद मोस्टली हाई रिस्क फंड्स ही होंगे, राइट. इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं. अगर आप फंड अपने एलोकेशन स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी पोर्टफोलियो यहाँ पर आ जाएगा. आप एक्सप्लोर में जाके डिफरेंट फंड्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं. स्टार्ट में उन्होंने मार्केट की एक ओवरऑल स्नैपशॉट दी है KSE की. अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सामने दो फंड्स को थ्रू दिस ऐप कंपेयर करके देखूँ, राइट. सो मैं चाहती हूँ फॉर इंस्टेंस हाई रिटर्न में, और इन्होंने दिए हुए हैं अल्फला GHP इस्लामिक इनकम फंड एंड GHP कैश फंड. नो, आई डोंट वांट टू लुक एट दैट, राइट. सो मैं किस में जाना चाहूँगी, मैं देखना चाहूँगी अलमीज़ान म्यूचुअल फंड में ही. सी नाउ आई सी कि इसका 1 ईयर रिटर्न क्या है. मैं क्लिक करके इसके 1 मंथ, 3 मंथ, 5 ईयर रिटर्न भी देख सकती हूँ. ये याद रखिएगा कि ये जो रिटर्न्स आ रहे हैं ये एब्सोल्यूट हैं. एब्सोल्यूट से मुराद है कि ये टोटल रिटर्न है आपका 5 साल के होराइज़न का, राइट. सो ये एनुअलाइज्ड नहीं है, इसको एनुअलाइज्ड आपको खुद करना पड़ेगा. ईयर टिल डेट रिटर्न्स भी आ रहे हैं. इसमें आप देखिए तो आपकी एक्सपेंस रेशो भी आ रही है, एक्सपेंस परसेंटेज, जिसमें आराम से आप देख सकते हैं कि ओवरऑल 4.4% इसकी कोई एक्सपेंस रेशो है. फ्रंट लोड निल है, मतलब फ्रंट लोड चार्ज नहीं करते. रेटिंग इसकी अवेलेबल नहीं है. रिस्क एपेटाइट हाई है. मिनिमम इन्वेस्टमेंट तकरीबन 5,000 से शुरू होती है, और फ़ी मैनेजमेंट फ़ी जो कि है वो तकरीबन 3% के करीब है. उन्होंने फिर आपको मंथ टिल डेट, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर के रिटर्न्स भी एब्सोल्यूट फॉर्म में दे दिए हैं. वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग बिलो दिस रिटर्न्स बार इज़ द एसेट एलोकेशन. उन्होंने बता दिया है कि मेजॉरिटी ऑफ द फंड इज़ इन इक्विटी, मतलब कि ये स्टॉक्स से रिलेटेड फंड है. तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैं पहले बताती रहती हूँ, इक्विटी में हमेशा हाई रिटर्न होता है मगर हाई रिस्क भी होता है, राइट. अब इसी तरह मैं जाऊँगी, मैं नीचे इसमें फ़ंड मैनेजर से टोटल इसमें कितनी अमाउंट है ये डिटेल्स देख सकती हूँ. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि रिमेंबर हमने ये किया था कि मैंने एक फ़ंड मैनेजर की रिपोर्ट डाउनलोड की थी, फिर मैंने उसे पढ़ के आपको बताया था. अब ये आसानी हो गई इस ऐप के थ्रू कि आई कैन जस्ट गो, आई कैन क्लिक व्यू ऑल रिपोर्ट्स, और सारी रिपोर्ट्स मेरे पास आ गई, राइट. पिछली हिस्टोरिकल सारी मंथली फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट्स उन्होंने यहाँ पे डाल दी हैं. उन्होंने इनके ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स डाल दिए हैं, की फैक्ट स्टेटमेंट्स डाल दी हैं. तो आपको अब इधर उधर से जाके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली यहाँ जा सकते हैं. मैं इसका नवंबर का फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट अगर क्लिक करके खोल लूँ तो वी कैन एक्चुअली जस्ट गो थ्रू द फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट डायरेक्टली. तो हमें मीज़ान की वेबसाइट पे जाके ओवरऑल एक फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट निकाल के फिर उसमें से एक सफ़ा ढूंढ के जो कि पर्टिकुलरली इस रिपोर्ट के लिए होगा वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट. सो इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट. अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको कंपेयर करूँ किसी पर्टिकुलर फ़ंड के साथ, तो ऑफ कोर्स आईड लाइक टू कंपेयर इट विद समथिंग विच इज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड इन इक्विटी, मतलब इक्विटीज़ में ही जिसका मेजर चंक जा रहा हो, जो हाई रिस्क फंड हो. तो मैं कंपेयर को क्लिक करूँगी. सो जिसमें मेरे पास फंड्स भी आ रहे हैं, ETFs भी आ रहे हैं, इंडिसेस भी आ रहे हैं. सो मैं इसको किसी से भी कंपेयर कर सकती हूँ. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. सो हमेशा हम कहते हैं कि एक फ़ंड अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसकी जगह एक ETF क्यों नहीं ले लेते, बिकॉज उसकी मैनेजमेंट फ़ी कम है. तो फॉर दैट पर्पसेस आप यहाँ से ETF भी चूज़ कर सकते हैं. तो चले हम कंपेयर करते हैं, राइट. मैं जाती हूँ, ऑफ कोर्स आई वांट टू टेक अ स्टॉक फंड. सो मैं लेती हूँ फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड. प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज दोनों शरिया कंप्लायंट है, मीज़ान भी और ये फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड भी, और दोनों इक्विटी फोकस्ड हैं. इसी तरह ETFs में जाते हैं और क्लिक करते हैं कोई ऐसा ETF जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता हो. सो मे बी महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF, राइट. अब इनको इससे कंपेयर करके देख लेते हैं. कंपैरिजन के लिए उन्होंने आपको रिटर्न्स का एक चार्ट दिखा दिया जिसमें 5 ईयर, 1 ईयर, 3 मंथ्स और 1 मंथ का स्नैपशॉट आ रहा है. तो अब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 5 ईयर में एब्सोल्यूट रिटर्न्स में मीज़ान बैंक का फ़ंड हाई पर है या फिर ETF अच्छा परफॉर्म कर रहा है. इसी तरह फैसल बैंक का जो फ़ंड हमने चूज़ किया था उसकी परफॉर्मेंस भी आ गई. आप इसके 1 ईयर होराइज़न पे भी देख सकते हैं, और आप इवन 1 मंथ के होराइज़न पे भी देख सकते हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट तीनों जो हैं सिमिलर पैटर्न पे चल रहे थे. बट क्योंकि ये अलमीज़ान फ़ंड जो है इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन इक्विटी, इट इज़ गेटिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट्स, राइट. महाना इस्लामिक फ़ंड से और फैसल स्टॉक फ़ंड दोनों से ज़्यादा. सो अब अगर आप चाहें तो आप फैसल स्टॉक फ़ंड पे जाके उसकी फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट, उसकी टोटल
کاسٹ اور مینجمنٹ فی سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اچھا وٹ سوٹس یو مور. بٹ آف کورس بیکاز اس میں کافی زیادہ ڈفرینس ہے ان ٹرمز آف گروتھ. ایک میں 262% ہے ایبسلیوٹ ریٹرن 5 ایئرس کا اور ایک میں 173% ہے. تو اٹس آبویس کہ ریٹرن کہاں زیادہ ہے. دس از ناٹ اے ریکمنڈیشن بیکاز آف کورس اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے میوچل فنڈ, جیسے کہ آپ ایون گراف میں بھی دیکھ سکتے ہیں. دس از جسٹ بیسڈ آن وٹ آئی ایم سینگ رائٹ ناؤ. ناؤ وٹ آئیڈ لائک ٹو ڈو از کہ میں اس کو کمپیئر کروں گی ایک کنزرویٹو فنڈ کے ساتھ, ایک ایسے مے بی انکم فنڈ, منی مارکیٹ فنڈ کے ساتھ جو تھوڑا لو ٹو ماڈریٹ ریٹرن چل رہا ہو, جسٹ ٹو شو یو کہ کس طرح سے ریٹرنز ویری کرتے ہیں بیسڈ آن انویسٹمنٹ, رائٹ. کرنٹلی آپ کو پتہ ہے انٹرسٹ ریٹ نیچے چلا گیا ہے, تو جو آپ کے ایسے فنڈز ہیں جو انٹرسٹ ریٹ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, فار انسٹنس منی مارکیٹ فنڈس, تو آف کورس وہاں پہ اب ریٹرنس کافی لو ہو جائیں گے. سو میں نے الفلا GHP کیش فنڈ لے لیا یہاں پہ. اب اس کو کمپیئر کر کے دیکھ لیتے ہیں. اینڈ جسٹ فار ایکسپلینیشن پرپزز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ریٹرنس کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. سو اگین میں آئی ایم جسٹ شیئرنگ آل آف دس. میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں فار ڈیمانسٹریشن پرپزز, فار ایجوکیشنل پرپزز. مجھے یہ ایپ اس طرح سے بہت یوزفل لگی کیونکہ مجھے لگتا ہے اس ایپ کو یوز کر کے آپ کافی ایزیلی 2-3 فنڈس کو کمپیئر کر لیتے ہیں, ریٹرنس دیکھ لیتے ہیں. آپ کو FMR کھول کے ڈھونڈ کے پیجز ڈاؤن لوڈ کر کے کمپیریزن نہیں کرنا پڑتا. ایک کلک پہ آپ کے پاس کافی ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. سو پلیز چیک دس آؤٹ, give it a try, give me feedback کہ آپ کو کیسا لگا. اینڈ آف کورس if you have any questions about anything آپ comments میں کر دیں, and I will of course try to get back to each and every one of you. And I hope you like this video. Please do share if you think it's useful. Take care ji. Allah Hafiz.